पूरी दिल्ली का बताइए 7 सीटों पर। पूरी दिल्ली के गठबंधन ही जीतेगी, पूरी दिल्ली का। हाँ। कांग्रेस जीतेगी मैडम, कांग्रेस हर कीमत पर कांग्रेस जीतेगी। इसलिए मैडम गठबंधन में कांग्रेस जी आएगी आपके लिए। हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, 100% आएगी, ये दुआ भी है हमारी। कांग्रेस जीत के जाएगी। और यहाँ दिल्ली में कांग्रेस ही आएगी इंशाल्लाह, मौलाली का पंजा आएगा। इस बार राहुल गांधी झाड़ू पे डालेंगे और अरविंद केजरीवाल हाथ पे वोट डालेंगे। तो इसी बात को लोगों को ज्यादातर समझना है। कांग्रेस पार्टी चाहिए, इससे बेहतर कोई है नहीं और ना ही कोई आएगी। हमें ऐसी नहीं चाहिए आपस में लड़वाने वाली, हमें बीजेपी सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे हम, कांग्रेस के हम रहेंगे, चाहे मर जा रहेंगे कांग्रेस। अरे बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ है, डब्बा ही गुल है, कौन पूछ रहा है उनको, वो तो खत्म, वो तो गई। कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। बीजेपी का तो पत्ता साफ है, उनका डब्बा गुल है, अपना झोला पैक कर ले और यहाँ से लेके चले जाए मोदी। सवाल यही है कि आखिरकार छठे चरण में दिल्ली की जनता किसे चुनने वाली है और क्यों? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अब्दुल जब्बार खान है। क्या कहना चाहेंगे? छठे चरण के मतदान है, हाँ जी। इसमें आप किसे चुनेंगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए? कांग्रेस को चुनने चाहते हैं। कांग्रेस हमारी सरकार बनेगी इस टाइम पे, और हमारी क्या हिंदू मुसलमान सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। अच्छा, अगर ये नेता अगर कोई ये कहे कि ये एमपी यहाँ का एमपी गलत है, हार चुका है, तो हम उस एमपी को नहीं देखना है, उस कैंडिडेट को नहीं देखना है, हमें उसको देखना है जो मतलब ये का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसकी सरकार है। पंजे वाले को देखना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 10 साल हमने मोदी जी को देख लिया, झगड़े हुए, फिसाद हुए, कत्लेआम हुआ। हम चाह रहे हैं बदलाव, क्या कांग्रेस आनी चाहिए, कन्याकुमारी जीतेगा 100%। दूसरा अल्फाज मेरा ये है कि आज तक कांग्रेस के बुजुर्गों ने सबने खून दिया हिंदुस्तान को, खूब देख लो, बाबा अम्बेडकर को देख लो, गांधी जी को देख लो, राजीव गांधी को देख लो, इंदिरा जी को देख लो। बीजेपी के किसी नेता ने खून दिया हिंदुस्तान के लिए? कोई शहीद हुआ है हिंदुस्तान के ऊपर? बताओ मुझे, कोई भी बीजेपी का जवाब दे दे। एक भी अगर इनमें से शहीद हुआ हो तो हिंदुस्तान को खून दिया हो? कांग्रेस ने खून दिया और कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, केजरीवाल और यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केजरीवाल पब्लिक का सुख तो देखता, दुख सुख को में शामिल तो होता है। कांग्रेस दुख सुख में शामिल तो होती है। क्या क्या काम किया है केजरीवाल? हमारे यूपी में देख लो, यहाँ पर देख लो, दरगाहों का क्या बिगाड़ा था? दरगाहों पे इसने बिलडोजर चलाया है। अच्छा बताइए, आप क्या कह रहे थे, केजरीवाल ने क्या क्या काम किया है यहाँ? केजरीवाल ने देखो, हॉस्पिटलों में जाकर देख लें आप, साफ सुथरा बढ़िया स्कूल जाकर देख लें, घर घर मोहल्ला क्लिनिक देख लें, खूब आराम है। मगर ये जो झगड़े फिसाद हो रहे हैं, इनसे हम छुटकारा चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं। और महंगाई नहीं होनी चाहिए और रोजगार बिल्कुल नहीं है। लड़के आवारा घूम रहे, मजबूरन चोरी डकैती कर रहे हैं, जेब काट रहे, पिट रहे। काम रोजगार हो, महंगाई कम हो, जो हर आदमी सुकून से रहे, और शिक्षा पे खूब ध्यान देना चाहिए। हम ऐसी सरकार, विकास का नारा लेकर सरकार आई थी, 10 साल सत्ता में काबिज भी रही, कितना विकास किया? देखिए, अगर वो विकास वो करती तो आज लोग खिलाफ नहीं बोलते बीजेपी के। अगर विकास होता खिलाफ क्यों बोलते? हम बदलाव चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, 100% आएगी, ये दुआ भी है हमारी। और वोट में उसे देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। हम कांग्रेस के हम रहेंगे, चाहे मर जा रहेंगे कांग्रेस। और उसकी वजह क्या है कांग्रेस का? उसकी वजह हम सुकून चाहते हैं। कभी कांग्रेस के उसमें झगड़े नहीं हुए, कभी कोई फजीता नहीं हुआ, ना महंगाई हुई, ना रोजगार खत्म हुआ। रोजगार खत्म है, बताई ना, किसी भी लड़कों से पूछो, पढ़े लिखे लड़के बेचारे घूम रहे, मजबूर, क्या करें? कांग्रेस जीत के जाएगी। यानी गठबंधन पर गठबंधन, हाँ, कांग्रेस कन्हैयाकुमारी को निकालेंगे यहाँ से, जीत के जाएगी। गठबंधन पूरी दिल्ली का बताइए 7 सीटों पर। पूरी दिल्ली के गठबंधन ही जीतेगी, पूरी दिल्ली का। कांग्रेस जीतेगी मैडम, कांग्रेस हर कीमत पर कांग्रेस जीतेगी। इसलिए मैडम गठबंधन में कांग्रेस जी आएगी आपके लिए। और यहाँ दिल्ली में कांग्रेस ही आएगी इंशाल्लाह, मौलाली का पंजा आएगा। इंशाल्लाह मौलाली का पंजा आएगा दिल्ली के अंदर, और इसे कोई रोक नहीं सकता। उसका वजह, उसका कारण ये है सबसे बड़ा कि आज इस दिल्ली और इस देश के अंदर ये कितनी भीड़ है। सब यहाँ ज्यादातर नौजवान है। अभी अगर इनके पास रोजगार होता, या तो ये उस काम कर रहे होते या ये अपने घर में सो रहे होते। लेकिन आज की डेट क्या है, ये जो नौजवान पीढ़ी है, इसे बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया 10 सालों में। क्योंकि 2014 के बाद से लेकर आज तक देश के अंदर
चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे जीडीपी हो, सबको बर्बाद करने का काम बीजेपी ने करा है। माननीय रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी, जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने या तो क्रिकेट खेला जंगलों में, ठीक है, या उनका दूसरा काम रहा है धर्म की राजनीति करना। जो एक असल मुद्दे आम जनता के होते हैं, विकास करना, वो काम उन्होंने नहीं करा। वो अपनी भाषण में 14,000 करोड़ का एक मैनिफेस्टो अपना बताते हैं कि मैंने ये तो आप उत्तर पूर्वी दिल्ली का बता रहे हैं, मुझे पूरी 7 सीटों पर जानना है 25 तारीख को। सीटों पर इस टाइम बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन के द्वारा जो काम हुआ है ना, ये जो गठबंधन हुआ है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जागरूकता देना चाहता हूँ दिल्ली के सभी वासियों को। वो बहुत बड़ी जागरूकता ये है कि अगर आप ईवीएम पर पहुंचते हैं तो ईवीएम पे जाने के बाद हमारी कुछ महिलाएं हैं जो अनएजुकेटेड है और कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं, वो वहां जाकर अगर झाड़ू का हाथ देखते हैं तो वो अपने एरिया के हिसाब से चुने। जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली हमारी ये है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तो यहाँ पर पंजा है गठबंधन से। अगर आप इधर जाते हैं साउथ दिल्ली की तरफ तो वहां पर झाड़ू का निशान होगा। इस बार राहुल गांधी झाड़ू पे डालेंगे और अरविंद केजरीवाल हाथ पे वोट डालेंगे। तो इसी बात को लोगों को ज्यादातर समझना है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में क्या होता है, अरे मुझे तो भैया पंजा मिला ही नहीं, अरे मुझे तो झाड़ू मिली ही नहीं, पता लगे वो फूल दवाई आए, समझ लो नहीं। तो ये झाड़ू और फूल के चक्कर में हमें नहीं फूल में नहीं उलझना है। हमें अपना वोट बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अब ये वोट देखिए, सुनिए, पिछले आजादी से लेकर आज तक जितने भी चुनाव देश के अंदर हुआ, सबसे पहले चुनाव लोग देते थे विकास के लिए, ठीक है। अब सारे मुद्दे एक तरफ कर दो, अब हमें अपने देश के संविधान को बचाना है। बाबा साहब के संविधान, आज जो देश का राजा जिस गद्दी पर बैठा है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर मेरे बाबा साहब का संविधान कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो आज उनकी गद्दी भी नहीं होती। कि ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं उनके लिए एक शेर मानना चाहता हूँ कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। अगर ये मिसाल ये लोग समझ गए तो आने वाले टाइम में ये पूरा देश भी समझेगा, और देश के जननायक लोग जो हैं, जो लोकतंत्र को बचा रहे हैं, वो बचाना चाहते हैं। दिल्ली क्या करेगी? दिल्ली की जनता ठान चुकी है, हमें कौन चाहिए? कांग्रेस पार्टी चाहिए, इससे बेहतर कोई है नहीं और ना ही कोई आएगी। हमें ऐसी नहीं चाहिए आपस में लड़वाने वाली, हमें बीजेपी सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें रिंकी के पापा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। पिंकी के पापा नचनिया गाना अपना वहीं जाए। और दिल्ली की 7 सीटों पे बताइए, 7 सीटों पे चुनाव होने हैं, गठबंधन पे कितना भरोसा है? देखिए, हमें बहुत भरोसा है, गठबंधन मिलके आ रही है। बीजेपी का तो पत्ता साफ है, उनका डब्बा गुल है, अपना झोला पैक कर ले और यहाँ से लेके चले जाए मोदी जी। लेकिन जब झोला जाएगा ना, वो भी चेक होएगा मोदी जी का। महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या है मुद्दे आप लोगों के? हमारे मुद्दे तो वही है, एक तो 15 लाख नहीं दिए मोदी जी ने, जुमला करा है। बेटियों के साथ में उन्होंने इतने बलात्कार हुए, वो कभी बोले नहीं, ट्वीट नहीं किया, बलात्कारियों को सजा नहीं दिलवाई उन्होंने। तो हम ऐसा नेता क्यों चाहिए, हम क्यों चुनेंगे भाई? और लेडीजों के लिए खाते में क्या कहा था, 15 लाख रुपए डलेंगे जब वो जीत जाएंगे, उनकी सरकार आएगी तो। और बीजेपी का क्या होगा फिर दिल्ली में इस बार? अरे बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ है, डब्बा ही गुल है, कौन पूछ रहा है उनको? वो तो खत्म, वो तो गई बाबा, वो तो चली गई। पब्लिक परेशान हो चुकी है, उस भिखारी बना दिया आम जनता को, कुछ नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। उन्होंने क्या भरा है? अपने यार दोस्तों को ही भरा है, बस अमीरों को भरा है। अमीरों की ये पार्टी है बीजेपी पार्टी, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। यहाँ गरीबी भूखमरी हमारे देश में, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। रगे बुलबुल की तड़ियों में रगे गुल की फांस है। ये बीजेपी सरकार वरकार नहीं, सिर्फ नोटों की ठूसम ठास है, सिर्फ नोटों की ठूसम ठास है। बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे आखिर में? बीजेपी को मैं यही कहना चाहूंगा, काश ये 10 सालों में अगर गरीब का दर्द समझते या किसी बेटी की इज्जत समझते तो आज ये जनता तिबारा ही नहीं चुनती, तिबारा नहीं चुबारा चुनती, समझ लीजिए। कांग्रेस ने, यकीन मानना, कह रहे थे मंगलसूत्र की बात आई थी, तो सबसे पहले सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र भेंट चढ़ चुका है इस देश को। सबसे पहले कांग्रेस राहुल गांधी की मां का मंगलसूत्र भेंट चढ़ चुका है इस देश को। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। ये राजधानी दिल्ली की 7 सीटों का हाल हम आपको बता रहे थे। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।